हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बात करूंगी। इसकी केयर टिप्स के बारे में मैं आज शेयर करूंगी। तो देखिए, ये है गंधराज का पौधा। इसे गार्डनिया के नाम से भी जाना जाता है और कई जगहों पे इसे गंधराज भी कहा जाता है। तो इसमें देखिए नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, नई नई पत्तियाँ आ गई हैं। ठंड के मौसम में ये डोरमेंसी का इसका पीरियड चल रहा था। अब इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो हमें इस टाइम अपने पौधे की केयर कर लेनी चाहिए ताकि आने वाले गर्मी के मौसम में हम इससे फूल ले सकें। वैसे गार्डनिया का प्लांट जो रहता है बहुत ही सेंसिटिव प्लांट रहता है। इसमें जल्दी इसे फूल नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा इसका केयर करना पड़ता है तभी जाके इसमें फूल आते हैं। और कई कई प्लांट तो ऐसे रहते हैं कि सालों साल फूल ही नहीं देते हैं। तो बहुत ही ये नाजुक पौधा है, इस वजह से हमें अपने गंधराज के पौधे की ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, तभी जाकर इसमें फूल आते हैं। तो फूल लेने के लिए हमें इस टाइम अपने पौधे में कौन कौन सा काम करना चाहिए जिससे कि हम इससे फूल ले सकें। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग पूरी जानकारी ले सकें। तो पौधे में अच्छी ग्रोथ लाने के लिए, अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए हमें वो कौन कौन सा काम करना चाहिए जिससे कि पौधे में अच्छी ग्रोथ हो। अगर आप पौधा ज़मीन में लगाए हैं तो उतना ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप गमले में लगाए हैं तो गार्डनिया के प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपके प्लांट में अगर येलो पत्तियां हैं तो आप येलो पत्तियों को निकाल दीजिए। और ब्रांच काफ़ी लंबी है तो आप ब्रांच को प्रून भी कर सकते हैं। ऊपर ऊपर की टिप्स आप काट देंगे तो पौधा आपका काफ़ी घना हो जाएगा। एक ब्रांच आप काटेंगे तो उसमें 2-3 ब्रांच निकलेंगी, इससे पौधा काफ़ी घना भी हो जाएगा। और जो येलो पत्तियां हैं आप येलो पत्तियों को भी निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम अपने पौधे को जो ऊपर ऊपर के टिप्स है मैं उसको काट दे रही हूँ, और जो पत्तियाँ येलो हो गई हैं उन पत्तियों को मैं सारी ब्रांच को ऐसे कट कर निकाल दूँगी। तो अगर आपका पौधा इस टाइप का हो गया है तो आप भी इस टाइम अपने पौधे को प्रून कर सकते हैं। और जितना भी आप अपने पौधे को प्रून करेंगे उतना ही ढेर सारी इसमें ब्रांच आएंगी। और प्रून करने के बाद तब आपको इसमें खाद दे देना होगा। तो जिस ब्रांच पे नई ग्रोथ थी मैंने उसको नहीं काटा है, और जिसमें येलो पत्तियाँ थी हमने उसको सारी ब्रांच को कट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जितने भी ब्रांच थी सारी ब्रांच को काट दिया है। अब इसमें नई नई ग्रोथ आएंगी, नई ब्रांच पे नई ग्रोथ आती है और उसी पे कलियां बनती हैं। और जितनी भी पुरानी ब्रांच रहती हैं, पुरानी पत्तियां रहती हैं, आप उनको हटा देंगे तभी उसमें नई ग्रोथ आती है। तो यहाँ पे इस वाले ब्रांच पे मेरी नई नई ग्रोथ हुई थी, पत्तियाँ भी बड़ी होने लगी थी, तो मैंने उस वाले ब्रांच को छोड़ दिया था। अब बाकी सारी ब्रांच को कट कर दिया है। अब ब्रांच को काटने के बाद हमें अपने पौधे में खाद देना होगा। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ कौन कौन सा खाद देना होगा इसमें। तो देखिए मैंने इतने ढेर सारे ब्रांचों को काटा है और काफ़ी पत्तियाँ ख़राब हो चुकी थी, पत्तियाँ पीली हो चुकी थी और कुछ पत्तियाँ तो ब्राउन हो चुकी थी। तो इस टाइप की पुरानी पत्तियों को आपको हटा देना होगा। तो खाद देने से पहले आप अपने पौधे में गुड़ाई ज़रूर कर दें। गुड़ाई पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, क्योंकि पौधा डोरमेंसी में रहता है तो उसमें कुछ गुड़ाई वगैरह हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन खाद देने से पहले जब आप गुड़ाई करेंगे तो उसमें जो रूट्स फैली रहती हैं सारी रूट्स कट जाती हैं। काफ़ी ढेर सारा रूट जो रहता है जाला बना लेता है, तो अगर आप उसको ऐसे छोड़ देंगे तो नए रूट नहीं बन पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने गुड़ाई किया है तो जो पतली पतली रूट से थी सारी रूट कट गई है। गुड़ाई करने का यही फ़ायदा रहता है कि आप जब गुड़ाई करेंगे तो जो रूट्स रहती हैं वो कट जाती हैं, और इससे जो नए रूट बनेंगे तो वो अपने आप को मिट्टी में अच्छी तरह से फैला लेंगे। गुड़ाई करने के बाद आप अपनी मिट्टी की सफाई कर लीजिए, रूट्स वगैरह जो थे उसको आप निकाल दीजिए। निकालने के बाद जितनी मिट्टी थी आप थोड़ा सा मिट्टी अपने गमले में का निकाल लेंगे तो आपको खाद देने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने मिट्टी को निकाल लिया है। अब मैं इसमें खाद दूंगी। मिट्टी को हमने आधा पॉट खाली कर लिया है और नीचे से आप देख सकते हैं कि काफ़ी ढेर सारी रूट्स अंदर कटी हुई हैं। और इस तरह की अगर आप गुड़ाई करते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए।
उसके बाद अब आपको खाद देना है। ये देखिए, ये है वर्मिंग कंपोस्ट। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो गोबर की खाद भी ले सकते हैं। तो मिट्टी को आप स्टेम के पास कर दीजिए। उसके बाद पॉट के साइड साइड से आपको खाद दे देना होगा। तो यहाँ पे हमने 12 इंच का पॉट है तो 2 से 3 मुट्ठी हमने वर्मिंग कंपोस्ट लिया है। इसके बाद 1 चम्मच ये है नीम की खली। नीम की खली दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। पौधे की मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस लगा होगा तो ख़त्म हो जाता है। 1 चम्मच ये है बोन मील। बोन मील पौधे के रूट्स को मजबूत करता है और इसमें फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है। इसके बाद ये है 1 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट पौधे में ग्रीनरी बनाता है और पौधे में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ पर लाता है। और इसके बाद यहाँ पे है आधा चम्मच हमने पोटेशियम लिया है। ये है पोटाश। ये केमिकल पोटाश है। आप केमिकल का भी यूज़ कर सकते हैं और ऑर्गेनिक पोटाश का भी यूज़ कर सकते हैं। और आधा चम्मच यहाँ पे हमने फंगिसाइड लिया है। पौधे में किसी भी तरह का बैक्टीरिया का अटैक होगा तो वो ख़त्म हो जाता है। तो इन सभी खादों को आपको अपने पौधे में दे देना होगा। इसके बाद ये है डीएपी। डीएपी के कुछ दाने आप अपने पौधे में दे सकते हैं। अगर आपका पॉट छोटा है तो आप 4 से 5 दाने का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद खाद को खूब अच्छी तरह से आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप इसमें एक लेयर आपको मिट्टी का लगा देना होगा। खाद को खूब अच्छी तरह से आपको मिट्टी से ढक देना चाहिए। आप मिट्टी से ढक देंगे। उसके बाद जब आप पानी देंगे तो पौधे के रूट से है खाद को आसानी से ले सकेगा। इस वजह से आपको मिट्टी से एक लेयर ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद आप अपने पौधे में पानी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने मिट्टी से खूब अच्छी तरह से खाद को ढक दिया है। अब मैं इसमें पानी दे दूँगी। पानी आपको पॉट को भर कर देना चाहिए ताकि ऊपर से नीचे तक मिट्टी गीली हो जाए। और इसके बाद आप तब पानी दे सकते हैं जब आपकी मिट्टी सूख जाए, तभी इसमें दोबारा आप पानी दीजिए। अब इसके बाद पानी देने के बाद आप अपने पौधे को फुल सनलाइट में रख सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मौसम गर्म होगा तो उस हिसाब से आपको 4 से 5 घंटे की धूप में आप इसको रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अब आपको अपने पौधे में स्प्रे कर देना होगा। 1 लीटर हमने पानी ले लिया है, आधा चम्मच फंगिसाइड मिलाया है और इसको खूब अच्छी तरह से आपको मिला लेना चाहिए। पाउडर जो रहता है पानी में खूब अच्छी तरह से घुल जाए तब आप अपने पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रांच को प्रून किया था, तो आप सादे पानी से भी स्प्रे कर सकते हैं या तो फंगिसाइड वाला पानी बनाकर स्प्रे कर सकते हैं ताकि पौधे में किसी भी तरह की जो ब्रांच रहती है वो सूखे ना और कीड़ों का भी अटैक ना हो। और जब ब्रांच गीली रहती है तो उसमें बहुत ही जल्दी से फुटाव होता है और तभी उसमें नए नए शूट्स निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने खूब अच्छी तरह से अपने पौधे की ब्रांच को नहला दिया है, खूब अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया है। अब इसमें नए नए फुटाव होंगे और बहुत ही अच्छी से ये पौधा ग्रोथ पर आ जाएगा। तो इस टाइम अगर आपके पास गंधराज का पौधा है तो इस टाइम आप अपने पौधे की केयर कर सकते हैं। जब आप पौधे की केयर करेंगे तभी उसमें अच्छी तरह से फूल आते हैं। उसमें इस टाइम आप अपने पौधे में खाद वगैरह देकर अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास गंधराज का पौधा नहीं है तो आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि इसमें जो फूल आते हैं बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें खुशबू रहती है। तो हमें अपने गार्डन में गंधराज के लिए जगह ज़रूर देना चाहिए। और खूबसूरत के साथ साथ थोड़ा ये पौधा नाजुक भी रहता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।